हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। चलिए कुछ बेसिक फार्मूलास देख लेते हैं हम लोग पहले। तो वर्क का फार्मूला होता है टाइम इनटू इफिशियंसी होता है दोस्तों। इसी को आप टाइम इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी भी कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, इफ ए पर्सन कंप्लीट्स ए वर्क इन एक्स डेज, मतलब एक आदमी अगर एक्स दिन में काम कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन का काम हो जाता है दोस्तों 1/x हो जाता है। वही लिखा हुआ है 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/x। चलिए दोस्तों, अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं कि वर्क, यहाँ पे दो लोगों का वर्क डन टुगेदर कैसे निकाला जाता है। तो इफ ए कैन कंप्लीट इन एक्स डेज एंड बी कैन कंप्लीट इन बाय डेज, तो ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा दोस्तों। तो 1 डे वर्क ऑफ ए हम लोग जानते हैं 1/x हो जाएगा, और बी का 1/y, दोनों का सम कर देंगे दोस्तों। टाइम टेकन टुगेदर हो जाएगा 1/1 + x + 1/y हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब थर्ड फार्मूला की ओर। तो हमारे स्क्रीन पे थर्ड फार्मूला आ गया दोस्तों कि इफिशियंसी कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। इफिशियंसी कॉन्सेप्ट का मतलब है दोस्तों, अगर कोई काम जल्दी करता है, मतलब कि वो बहुत तेज करता है, तो उसको टाइम कम लगेगा। इसी का यहाँ पे फॉर्मूला है इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मान लेते हैं कि ए और बी में ए का एफिशिएंट 3 है और बी का 5 है, तो टाइम रेशियो 5:3 हो जाएगा। यानी कि ए स्लो है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों काम करने में, बी फास्ट है तो उसको कम टाइम लगेगा। चलते हैं दोस्तों, अब कुछ PYQs देख लेते हैं ताकि जो भी हमारा फार्मूला या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो हमारे स्क्रीन पे पहला है दोस्तों कि ए है जो 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा था, टुगेदर कितना दिन में करेगा। इसका हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसको 1/10 + 1/15 और 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन इस टाइप है दोस्तों, ए का 1/10 लिख दिए हैं, बी का 1/15 और ए बी का 1 डेज वर्क निकाल लेते हैं 1 + 10 + 1/15। तो यहाँ से हम लोग को 1/6 आ जाएगा दोस्तों। तो ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 6 डेज। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सॉरी, आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। हम्म, तो ये है दोस्तों कि इफ 6 men एंड 8 days, अगर 10 दिन में काम करते हैं, तो 26 men एंड 48 days 2 days में काम करते हैं, तो 15 men एंड 20 boys कितने दिन में करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि एक मैन का एक डे का वर्क एक्स मान लेते हैं और एक बॉय का एक डे का वर्क वाई मान लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6x + 8y हो जाएगा इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, और 26x + 48y 1/2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हमें मेन चैलेंज है एक्स एंड वाई फाइंड करने का। इसको आप कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से एक्स का वैल्यू 1/100 मिल गया है और वाई का 1/200। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हमें 15 मेन और 20 वॉइस का निकालना है। तो हम लोग 15x + 20y का, इसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे तो हमें अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये 1/4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा दोस्तों।
सो दे विल फिनिश द वर्क इन 4 days। आंसर है हमारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यहाँ पे 4 मैन एंड 6 वुमेन है जो 8 डेज में कंप्लीट काम कर रहे हैं। 3 मैन एंड 7 वुमेन 10 डेज में कर रहे हैं। तो 10 वुमेन एलोन मतलब कितने दिन में करेंगे। तो लास्ट की तरह ही हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, कि हम लोग एक मैन का 1 डेज वर्क एक्स मान लेते हैं, वुमेन्स का वाई मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 1/8 हो जाएगा दोस्तों। और ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 7y 1/10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम लोग x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो y का वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सोल्यूशन देख लेते हैं। आप यहाँ से 2x एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल दें दोस्तों। तो x हमारा 11/400 आ जाता है, और y 1/400। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी रहता है इसलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं करेगा कम्प्लीटली। फिर इसको हम लोग उसमें पुट कर देंगे। तो 10 वुमेन्स वर्क 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 इंटू 1/400। यहाँ से 1/40 हो गया। सो 10 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें 20 डेज या 6 डेज लेटर मतलब कुछ और लोग आते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, उस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इसमें है कि 45 में 16 डेज में करते हैं, और 6 दिन के बाद 30 लोग और आ जाते हैं, तो रिमेनिंग काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहले 1 मैन 1 डेज वर्क देख लेते हैं दोस्तों। ये 1/45 इंटू 16 हो जाएगा, तो 1/720 हो गया दोस्तों। अब है कि 6 डेज आफ्टर, तो 45 में 6 दिन तक काम किए दोस्तों, तो उनका 6 दिन का वर्क डन हम लोग निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/16 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 3/8। तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस जो ऊपर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5/8 है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि 6 दिन के बाद 30 लोग और आ जाते हैं, तो 45 में 30 करेंगे तो 75 लोग हो जाएंगे। तो 75 लोगों का 1 डेज वर्क 5/48 है दोस्तों। तो वो लोग 75 में 3/8 काम कितने दिन में कर पाते हैं, ये हमें निकालना है। तो जैसे 5/48 वर्क इज डन बाय डे इंटू इन 1 डे इंटू, तो 5/8 का निकालना है दोस्तों हमें रिमेनिंग वर्क का। तो क्या करेंगे, उसका हम लोग निकाल लेंगे। 48/5 इंटू 5/8 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 डेज आ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। 6 more days will it take to finish the work by additional, जो भी हमारा 30 या 25 by the 34 मैन